नमस्ते। मैं इसी भारतीय जनमानस के बीच में पल बढ़कर बड़ा हुआ हूं और स्कूली एजुकेशन से लेकर कॉलेज एजुकेशन और उसके बाद फिर दूसरे संस्थानों में जाना और वहां पढ़ना, इस सब के बीच के सफर में मैंने एक चीज देखी कि हमें सबसे पहले जो प्रभावित करता है जनमानस में, तुम्हारे आसपास के मित्र बंधु प्रभावित करते हैं। हमें जो प्रभावशाली वक्ता होता है, वक्ता का बड़ा प्रभाव पड़ता है। जब व्यक्ति थोड़ी थोड़ी बुद्धि पकड़ना शुरू करता है तो ओशो बहुत प्रभावित करते हैं। ओशो को सुनकर ऐसा लगता है कि भाई ये तो क्या बात है, लेकिन जैसे जैसे ही तत्व और सिद्धांत की बात आने लगती है तो ओशो, क्योंकि वदतो व्याघात दोष से पीड़ित है, उनकी बात स्वयं ओशो स्वयं ही काट देते हैं, अपनी सारी बातों का खंडन वो स्वयं ही कर देते हैं। तो फिर बौद्धिक व्यक्ति जो है वो ओशो से किसी और मूव करना शुरू करता है। तब वो स्वामी विवेकानंद सरस्वती की तरफ मूव करता है या ऐसे ही अन्य राष्ट्रवादी वक्ताओं की तरफ मूव करता है। लेकिन जब वास्तव में वो किसी बौद्धिक स्तर पर पहुंचता है और जब निश्चयात्मक बुद्धि से वो सिद्धांतों को ठीक ठीक जानना चाहता है तो दो नाम आकर खड़े होते हैं, एक आदिगुरु शंकराचार्य और दूसरे स्वामी दयानंद सरस्वती। ऋषि दयानंद सरस्वती, स्वामी दयानंद सरस्वती उन व्यक्तियों में से हैं जिन्होंने इस देश के बहुत बड़े जनमानस को प्रभावित किया। ये उस काल की बात है जब देश ईसाइयों और मुसलमानों का गुलाम था। ईसाइयों और मुसलमानों की गुलामी के उस काल में स्वामी दयानंद सरस्वती ने इस देश के जनमानस पर जो प्रभाव डाला वो अद्भुत था। वो इतना कमाल का प्रभाव है कि उस प्रभाव से प्रभावित हुए बिना मुस्लिम बंधु भी नहीं रहे। सर सैयद अहमद खान जिन्होंने मुस्लिम यूनिवर्सिटी स्थापित की, वो भी स्वामी दयानंद सरस्वती के किए गए वेद भाष्यों से अप्रभावित नहीं रह सके। कुरान के अपने अर्थ बदले हैं, भाष्यकारों ने अपने अर्थ बदले हैं। ईसाइयों की बाइबिल के भाष्यकारों ने अपने अर्थ बदले हैं। ये सारी चीजें बदली हैं स्वामी दयानंद सरस्वती के प्रभाव में। स्वामी दयानंद सरस्वती आदिगुरु शंकराचार्य दर्शन की जिस ऊंचाई पर खड़े होकर बात करते हैं, उस ऊंचाई को देखने के लिए लोगों की पगड़ी गिर जाए। लेकिन आजकल अर्वाचीन विद्वानों को न जाने क्यों प्रसिद्धि की आकांक्षा में ऐसी लत लग गई है कि वो सूरज पर थूकना चाहते हैं। क्या कोई सूरज पर थूक सकता है? और थूकेगा तो क्या वो थूक सूरज तक जाएगा? वो उसी के मुंह पर पड़ेगा। एक बहुत विद्वान व्यक्ति इस समय प्रज्ञाचक्षु हैं, उनके ये चर्म चक्षु तो उनके नेत्र तो देख नहीं पाते, लेकिन उनके संबंध में ये बहुत फैलाया जाता है उनके शिष्यों के द्वारा कि वो बहुत विद्वान हैं। इनका नाम है रामभद्राचार्य। अरे नहीं, माफ कीजिएगा, माफ कीजिए, चेले लोग नाराज हो जाएंगे। जगतगुरु रामभद्राचार्य, जगतगुरु रामभद्राचार्य जिन्हें वास्तव में जगतगुरु कहा जाता है, आदिगुरु शंकराचार्य, उनकी परंपरा के लोगों से इनकी आपस में नहीं पटती। रामभद्राचार्य जी ने न केवल अन्य चीजों पर कुठाराघात किया, अपितु इन्होंने रामचरितमानस और हनुमान चालीसा आदि के पाठों को भी बदलने की चेष्टा की है। तुलसीदास जी की मूल काव्य में भी इन्होंने अपना कपट डालने की कोशिश की है। कपट क्यों कह रहा हूं, यह अभी आपको पता चलेगा। एक वीडियो अभी अभी इनका प्रसारित हुआ है, उस वीडियो में रामभद्राचार्य जी कह रहे हैं कि आर्य समाज के संस्थापक स्वामी दयानंद सरस्वती ने भारी चूक कर दी। और वो कहते हैं कि उन्होंने चूक ये कर दी, गलती ये कर दी कि वो रामायण, महाभारत, भागवत और पुराण आदि को कल्पित मानते हैं। यहां चूक स्वामी दयानंद सरस्वती ने की या रामभद्राचार्य ने की, ये तो विचार करने की बात है। आइए विचार करते हैं। रामभद्राचार्य जी कहते हैं स्वामी दयानंद सरस्वती ने रामायण और महाभारत को कल्पित कहा। मैं रामभद्राचार्य जी से पूछना चाहता हूं कि एक पंक्ति, एक शब्द लेकर आओ जहां स्वामी दयानंद सरस्वती ने रामायण और महाभारत को कल्पित कहा हो। अभी तो स्वामी दयानंद सरस्वती तो श्री कृष्णचंद्र महाराज के बारे में यह कहते हैं कि ऐसा आप्त चरित्र दूसरा देखने में नहीं आता जैसा श्री कृष्णचंद्र महाराज का है। आपने व्यासपीठ पर बैठकर झूठ बोला, खुला झूठ, सफेद झूठ बोला। इसके लिए रामभद्राचार्य जी आपको साष्टांग प्रणाम करते हुए, स्वामी दयानंद सरस्वती को, आप तो मूर्ति पूजक हैं, उस सामने एक बहुत लंबी चौड़ी मूर्ति रखकर स्वामी दयानंद सरस्वती की साष्टांग प्रणाम करते हुए आपको क्षमा याचना करनी चाहिए उस पूरे समाज से जो समाज उनके प्रति श्रद्धा रखता है। आप क्या एक पंक्ति भी दिखा सकते हैं? आपने इस देश के कानून की धाराओं का भी उल्लंघन किया है, जो झूठ बोलकर दूसरे की धार्मिक भावनाओं पर, उन पर आहत करना, उन्हें चोट पहुंचाना है, ये आपने किया है। दूसरी चीज जो आपने की, आपकी विद्वत्ता पर मैं नहीं जाऊंगा, आपकी विद्वत्ता की चर्चा मैं नहीं करूंगा। आपकी विद्वत्ता के बारे में बहुत बातें की जाती हैं कि आप बड़े विद्वान हैं। आपने एक मंत्र दिया,
आपने ऋग्वेद का एक मंत्र हम सब लोगों के सामने वहां पढ़ा और आपने कहा कि वेद से मैं रामायण की कथा कर दूंगा, और कहते हैं एक एक मंत्र में रामायण की कथा है। फिर आपने ये कहा अष्टाध्यायी के जो सूत्र हैं, मैं प्रत्येक सूत्र से, जो प्रारंभिक सूत्रों के बारे में आपने चर्चा की, शायद प्रत्याहार सूत्रों के बारे में आयोन रीली के होंगे योच, इनके बारे में बात की, या हो सकता है प्रथम पाद विरादे चदई गुणई को गुणवती न धातु लोपार धातु के किंगति चदीदी वे विटाम हरलंत्रा संयोग, इनके बारे में चर्चा की और इनसे कहा कि मैं इन सबसे राम कथा कर सकता हूं। मुझे नहीं पता आपने कैसे राम कथा करने का निर्णय वेद के माध्यम से लिया। वेद सृष्टि के आदि में पैदा हुए, भगवान श्री राम सृष्टि के आदि में पैदा नहीं हुए हैं। वेद इतिहास की नहीं, ज्ञान की पुस्तक है। वेद भूगोल की, इतिहास की, सोशियोलॉजी की पुस्तक नहीं है। ये सब ज्ञान रूप में तो वहां मौजूद हो सकता है, लेकिन ये कथात्मक रूप में वहां मौजूद हो, इसकी लेश मात्र भी न तो संभावना है और ये नितांत असंभव बात है। फिर आपने एक मंत्र को उद्धृत करते हुए प्रमाण देने का प्रयास किया। मैं मंत्र आपके सामने रख देता हूं, जो मंत्र आपने रखा है। मंत्र जो आपने रखा है, जिसे आपने ऋग्वेद का मंत्र कहा है, ऋग्वेद के इस मंत्र में भद्रो भद्रया सचमान आगात स्वसारम जारो अभ्येति पश्चात, ये मंत्र आपने दिया और इसमें आपने भद्र श्री राम को और भद्रया जो है वो मां जानकी को कहकर पुकारा है। आपने कौन से भाष्य से लाया? किसी ने मुझे नीलकंठ भाष्य दिया, उससे आपने लाया है, लेकिन क्या सच में आप उस भाष्य से सिद्ध कर सकते हैं कि यहां भद्र श्री राम जी के लिए आया है और भद्रा जो है मां जानकी के लिए आया है? ये तो आपका कल्पित हुआ, क्योंकि आचार्य साइंड में स्वामी दयानंद सरस्वती के, यहां याद रहे मैं स्वामी दयानंद सरस्वती के भाष्य का उल्लेख यहां नहीं कर रहा हूं, मैं उल्लेख कर रहा हूं आचार्य सायण के भाष्य का, जिन्हें आप बहुत सम्मान से स्वीकार करते हैं। आचार्य सायण इसका अर्थ करते हैं, आपके सामने यह अर्थ है, इसमें कहीं भी भद्र भजनीय कल्याण भद्रया भजनीय था दीप्त्योषसा, एक बार भी कहीं भद्र के लिए राम और भद्रया किसी भी अन्य चीज के लिए जो आपने कथात्मक रूप में वहां शब्दों का उल्टा अर्थ करने की कोशिश की है, वो कहीं नहीं आया है। अर्थ करने को तो मैं ये कर सकता हूं कि यहां भद्र शब्द जो है वो श्री राम भद्राचार्य जी के लिए आया है, और इसमें जो रात्रि की बात है, वो रात्रि की बात इनकी अविद्या और कल्पना के लिए आई है। ये अर्थ किए जा सकते हैं, उल्टे सीधे अर्थ चाहे जितने करो, जो आपकी समझ में आए वो करो, लेकिन सनातन धर्म पर कृपा रखो, कृपा करो और हम पर कृपा करो। कम से कम इसे दूषित करने का प्रयास मत करो, ये तो मेरा आग्रह है। दूसरा, मैं आपसे स्पष्ट तौर पर यह कहना चाहता हूं कि आपको साष्टांग प्रणाम करते हुए उस सारे समाज के सम्मुख, जिस समाज की भावनाओं को आपने आहत किया है, बिना शर्त माफी मांगनी चाहिए। नहीं तो परिणाम चाहे जो निकले, क्योंकि आजकल कोर्ट भी अजीबोगरीब निर्णय लेते हैं भाई, लेकिन निर्णय चाहे जो निकले, आपको मुकदमा भी भोगना पड़ेगा, ये पक्की बात है। बहुत धन्यवाद।